दीदी जी ओम शांति। आज का प्रश्न है कि जो है अपने शब्दों में जो है पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता कैसे लाएं, क्योंकि कहा जाता है कि किसी इंसान को मारने से ज़्यादा उसको जो है किसी को बात कर देना, गलत बात कर देना, गाली दे देना, वो बहुत बड़ा जख्मी होता है। मतलब किसी भी इंसान को मारने से भी कई गुना दुख उसको बात से होता है। तो ऐसे परिवार में या फिर माहौल में, किसी भी तरह के माहौल में अच्छे शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाए ताकि हर आत्मा मेरे से खुश रहे, अपने शब्दों में ऊर्जा कैसे बढ़ाएंगे, इस पे एक थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे दीदी जी। ओम शांति। पहली बात है कि हम अपने जीवन में अगर कोई भी शब्द मुख से निकालते हैं तो पहले उसे हम चेक करें। हम दूसरे के शब्दों को चेक भी करेंगे, लेकिन पहले अपने शब्दों को चेक करें। और अपने शब्दों को चेक करें ये कि हमने पहले क्या सुना उनके द्वारा, और उनका हम जवाब कैसे दे सकते हैं जो उन्हें बुरा भी ना लगे और उन्हें समझ भी मिले, सीख भी मिले। और उनके शब्दों का हम रिटर्न में तुरंत जवाब भी देते हैं तो उससे भी हमारे ऊपर हानिकारक होता है। क्या होता है कि वो कभी कभी कोई अगला व्यक्ति अगर हमारे सामने गुस्सा करता है तो वो चाहता है कि लोग हमारे बातों को सुने, डायरेक्ट जवाब न दे। तो हम कुछ भी बोलते हैं तो पहले बढ़िया से किसी की बातों को सुने, उसके बाद हम अपना अर्थात बोल एक भी नहीं बोलेंगे। और जो शब्द बोलेंगे ज़रूरतमंद ही शब्द बोलेंगे, बिना ज़रूरत का कोई शब्द नहीं बोलेंगे। इससे क्या होगी, हमारे शब्दों की शक्ति बढ़ेगी। और पहली बात, हमारे ऊपर कोई भी व्यक्ति तभी दबाव देता है चाहे हमारे बातों का वैल्यू नहीं करता है, उसका कारण ये है कि हम बिन वजह ही किसी के साथ दिन भर घिरे हुए रहते हैं, उसके साथ मिले हुए रहते हैं। हमारे शब्दों का कोई वैल्यू नहीं रहता है, हमारे कर्मों का कोई वैल्यू नहीं रहता है, और हमारे ऊपर दबाव देने का एक और रीज़न है। और जहाँ तक कि हमारे बोल है, तो हम जब आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहते हैं तो हमारा कोई भी बोल व्यर्थ बोल नहीं होता है, नकारात्मकता से भरा हुआ बोल नहीं होता है। तो इसलिए हम अपने बोल को सबसे पहले कंट्रोलिंग पावर दे। कहा जाता है कि बिन ब्रेक के गाड़ी पे अगर आप चढ़ेंगे तो आप एक्सीडेंट हो जाएंगे, तो कोई व्यक्ति चढ़ना पसंद करता ही नहीं है। उसी प्रकार हमारे अंदर हमारे मुख की कंट्रोलिंग पावर, हमारे विचारों की कंट्रोलिंग पावर, क्योंकि सबसे पहले हम मन से कोई भी बातों को सोचते हैं, अपने थिंक में लाते हैं, उसके बाद हमारी मुख बोलती है। तो हम पहले सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं, इस बोल से हमारे सामने क्या इफ़ेक्ट आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। और कभी कभी हमें मौन की आवश्यकता होती है। कई ऐसा बात है जो हमें जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मान लिए कि कभी हम कोई गलती नहीं किए, बार बार अगला व्यक्ति मुझे गलत साबित कर रहा है, तो उस समय हमें मौन होना चाहिए और हमारी स्थिति पावरफुल बनानी चाहिए। हम अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाए कि हमारे एक शब्द वो सुन कर के शांत हो जाए, साइलेंट हो जाए। तो उसके लिए कभी होता है कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं होता है उसे छोड़ देते हैं, जो पसंद होता है उसे अपना लेते हैं। अगर जो हमें पसंद ना भी है फिर भी मेरे पास बार बार आता है तो उसे हम इग्नोर भी नहीं करते हैं, उसको साथ रख लेते हैं। साथ में रहना और साथ रख लेना दोनों में अंतर हो जाता है। तो उसी प्रकार हम अपने शब्दों पे कंट्रोलिंग पावर माना आध्यात्मिक ज्ञान से ऊर्जा शक्ति भरे, और जो भी बोल बोलते हैं उस बोल का आगे बहुत लंबा रास्ता हो, पॉजिटिव रास्ता हो, जिसके आगे हम अच्छे विचार और अच्छे लोगों को अनुभव प्राप्त करा सकें। ऐसे बोल हमारे होने चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मन की शांति की ज़रूरत है। हमारे शब्दों की ऊर्जा शक्ति तब भी बढ़ती है कि हम अपना माहौल कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहली बात, बचपन से ही एक चीज़ देखा जाता है कि कोई व्यक्ति बचपन से ही परिवार में सबको खुश रखने का प्रयास करता है, और कोई व्यक्ति बचपन से ही परिवार में सबसे नाखुश रहता है और नाखुश करके रखता है। तो हम अपना माहौल कैसा क्रिएट करें? क्या हमें माहौल फूलों की बगीचा वाली चाहिए या कांटों की जंगल वाली चाहिए? तो अगर हमें फूलों की बगीचा वाली चाहिए तो सबसे पहले फूल हमें बनना पड़ेगा। और हम अगर मुख से फूल जैसा शब्द निकालते हैं जो लोगों को सुगंधित भी महसूस हो और देखने में भी अच्छा लगे, तो उस प्रकार से हमें माहौल भी बनानी पड़ती है। हम जो भी बोल बोलते हैं, हमारा बोल सदैव गुण युक्त और ज्ञान युक्त हो, ताकि अगला देखकर और हमारे कर्मों को
देखकर लोग समझ ले, सीख ले कि हाँ, इन्होंने जो भी कार्य किए हैं इसका उद्देश्य अच्छा है या गलत। पहले लोगों के अंदर इस चीज़ से चेंजिंग आए, इसलिए हम अपने हर बोल को चेक करें, हम अपने हर कर्म को चेक करें। सबसे पहली बात है कि हम अपने मन बुद्धि को अपने ऑर्डर पर मान चलाते हैं, यही हमारी सच्ची साधना है और सच्ची भक्ति है, और यही हमें भक्ति में सिखलाई जाती है।